दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी गाइड एंड फैक्ट्स पे। आज मैं आप लोगों के साथ शेक्सपियर की एक सोनेट को डिस्कस करूंगा जो है सोनेट नंबर 18। दोस्तों सोनेट क्या होता है? सोनेट एक पोएम है जिसमें 14 लाइंस होते हैं और इसका ओरिजिन जो है वो इटाली है। इटालियन सोनेट में दो पार्ट होते हैं, एक ऑक्टेव एंड सेस्टेट। और शेक्सपियरियन सोनेट पहला 12 लाइन 3 क्वार्टेन में और आखिरी में 2 लाइन के काप्लेट होते हैं। इस पोएम किसको एड्रेस किया गया था, इसमें काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी है। कोई कहता है उसकी बिलावेड और कोई कहता है उसकी जो फ्रेंड है मिस्टर WH विलियम हर्बर्ट, जो कि अर्ल ऑफ साउदम्पटन थे, उसके बारे में पोएट ये एड्रेस किया था। पहला जो लाइन है उसमें शेक्सपियर अपनी फ्रेंड को गर्मी के दिन के साथ तुलना करना चाहा। अब गर्मी के दिन क्यों? हमारा इधर तो गर्मी में हम लोगों को पसीना छूटता है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। विंटर हम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, पर गर्मी क्यों? अब शेक्सपियर जहाँ से बिलोंग करते थे, जहाँ से थे वो एक शीत प्रधान देश थे। वहाँ पे विंटर में टेम्परेचर माइनस में चले आते थे और वो लोग गर्मी के लिए तरसते थे। गर्मी उन लोगों के लिए प्लेजरेबल डे थे। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे? दी का मतलब है यू। क्या मैं आपको गर्मी के दिन के साथ तुलनाएं कर सकता हूँ? Thou art more lovely and more temperate. Thou art मतलब you are more lovely and more temperate. पर आप तो समर से भी ज़्यादा प्यारे हो और उससे भी ज़्यादा टेम्परेट हो, उससे भी ज़्यादा माइल्ड हो, संयमी हो, कोमल हो। अब समर में क्या होता है, रफ विंड्स जो है वो बहुत बहता है, तूफान बहता है। तो रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। अब मई मंथ में फ्लावर की जो कलियाँ होती है वो कलिया को वो हिला देती है। रफ विंड्स क्या करते हैं और तूफ़ान क्या करते हैं, कभी कभी इस कलिया को, इस बर्ड्स को वो गिरा भी देता है। तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स है। तो ये कुछ नेगेटिव साइड से समर की। और समर जो है वो कुछ वक्त के लिए ही लीज में आता है। पूरे 12 मंथ की जो सीज़न साइकिल है उसमें 3 से 4 मंथ तक ही ये रहता है। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट ए डेट। समर कुछ पल के लिए रहता है। Sometime too hot, the eye of heaven shines. The eye of heaven मतलब सन, सर्क की आंखें। सन को यह सर्क की आंख का साथ तुलनाएं किया है। ये जो द आई ऑफ हेवन है, ये जो सूर्य है, ये कभी कभी बहुत गर्म हो जाती है, बहुत हॉट हो जाती है। और कभी कभी एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डीम्ड। कभी कभी इसके जो गोल्डन कलर है ये धीमा पड़ जाता है, ये फीका हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्लाउड्स वगैरह ये सामने आ जाते हैं। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस। हर एक सौंदर्य चीज़ उसकी सौंदर्यता को खो देता है। बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। ये बाई चांस भी हो सकता है, किसी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, और नेचर की जो चेंजिंग कोर्स है, नेचर की जो कोर्स है वो चेंज होने की वजह से भी ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड। अब शेक्सपियर उसकी दोस्त की जो इटर्नल समर है उसके बारे में बोलता है, क्यों तुम्हारे समर जो है ये कभी फेड नहीं होगा। नॉर लूज पोजिशन ऑफ दैट फेयर द ओएस्ट। तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास जो रूप है, सौंदर्य है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये कभी खो नहीं जाएगा। नॉर शैल डेथ ब्रैग द वंडरेस्ट इन हिज शेड। और मौत भी, डेथ भी जो है, डेथ जो है ये तुमको गर्व के साथ, अहंकार के साथ उसकी शेड में नहीं ला सकता। व्हेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट। तुम इस सोनेट, इस पोएम के साथ साथ बढ़ते रहोगे। आखिरी के जो 2 लाइन है जो कि कपलेट है, इसमें शेक्सपियर कहा, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ। जब तक इंसान जिंदा रहेगा, सांसें लेगा, और आइज कैन सी, और आंखें जो है वो देख सकेगा, सो लॉन्ग लिव्स दिस। पर जब तक ये सोनेट, ये पोएम रहेगा, एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, ये तुम्हें ज़िंदा रखेगा, ये तुमको लाइफ देता रहेगा। अभी हम लोग ये पोएम को स्टडी कर रहे हैं, शेक्सपियर चला गया, उसकी दोस्त भी चला गया, पर इस पोएम के ज़रिए हम उसकी फ्रेंड को याद कर रहे हैं, उसकी फ्रेंड की जो सौंदर्यता है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो शेक्सपियर यही कहना चाहा कि उसकी जो फ्रेंड है वो समर चले जाए, रहे या ना रहे, उसकी जो फ्रेंड इस पोएम में ज़िंदा रहेगा।